एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 के प्रोनोमियल जो चैप्टर है बहुपद, उसमें का क्वेश्चन नंबर जो है 2 सॉल्व करेंगे। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे हमने लिखा है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व करके डाला है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx दिया है इक्वल में x² - 5x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको fx का दिया है, fx दिया है x² - 5x + 4 बराबर में 0। ठीक है। अब इसमें x² + bx + c से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा -5 और c बराबर आ जाएगा +5, आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ से हम जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से ले लीजिए, अल्फा और प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस, और b का स्थान पे क्या दिया है 5, -5, और बच्चे में a का दिया है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस का। एक जीरो, सम ऑफ जीरोज का आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर में 5। अब यहाँ पे एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल में होता है c/a। अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा का दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा और इक्वल हो जाएगा c का स्थान पे क्या होगा जी 4, और बटे में a का स्थान पे 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 4 बटे में 1, 4 4 हो गया। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना है 1/अल्फा + 1/बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा। यहाँ पे लिख देते हैं 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर में नहीं माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं, इरेजर में इसको। यहाँ से सम ऑफ प्रोडक्ट हमको चाहिए, सम ऑफ जीरो चाहिए। इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं ऊपर से। अब सम ऑफ जीरोज हमको चाहिए। अब हमें इसका क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है, पूछ रहा है कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा। यहाँ से इसका एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू में बीटा होगा माइनस का 2 अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है। अब अल्फा से अल्फा करेंगे तो अल्फा से अल्फा करेंगे, बीटा पे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा मान, तो यहाँ पे ले लीजिए। और बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, प्लस है तो प्लस। अब इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर हम मान सकते हैं, यहाँ पर एगो जीरो निकला है प्लस वाला 5। अब यहाँ पे देखिए उसको, इस वैल्यू को यहाँ पे भर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 5 है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 4 है, और 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा का दिया है जी, तो ये दिया है 4, 4 गुना 8, यानी कि 5 बटे में 4 और माइनस कर जाएगा 8। और इसको भी क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से इसके नीचे 1 मान करके इसका एलसीएम कर देंगे। एलसीएम करिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस का 32 आ गया, घटाएंगे तो माइनस का 27 बटे में क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1/अल्फा प्लस का 1/बीटा माइनस का 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस का 27/4 हो जाएगा।
हो गया है नोट है सब। चलिए इसको एडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सेम इसी तरीके से है। अल्फा बीटा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है, तो हमें फाइंड करना है पी वाई बराबर दिया है 5y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो इसको हम एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एलसीएम करने के बाद होगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर जब गुणा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं पी वाई का दिया है, पी वाई दिया है 5y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। ए बराबर आएगा 5, बी बराबर आएगा माइनस का 7, सी बराबर आएगा 1। अब जीरो ही निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का दिया है यहाँ पर निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस का बी का स्थान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा माइनस का, और बचे में ए का दिया है जी तो 5 दिया है, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया तो 7 बचे में 5। अब अल्फा इंटू बीटा का होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज था, सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर में सी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू में बीटा यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू में बीटा बराबर में सी। सी का स्थान पे क्या है 1 है और ए का स्थान पे क्या है 5 है। यानी अल्फा इंटू बीटा ये जीरो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/5 और अल्फा प्लस बीटा आया 7/5। हमें ये फाइंड करना है 1 प्लस अल्फा बटे में 1 इंटू बीटा, इसका स्थान पे ये होता है, लिख सकते हैं दे दीजिए 1/1 प्लस अल्फा 1 इंटू में 1 नहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे देखिए 7/5 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे 1/5, 5 से 5 बढ़ गया, आंसर 7 आ गया। यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा जो होगा उसका वैल्यू होगा 7। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेम इसी तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ के कह रहा है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ft जो दिया है kt स्क्वायर प्लस 2t प्लस k इधर इक्वल देयर प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k का मान क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देते हैं ft इक्वल कर दिया है तो kt स्क्वायर और प्लस 2t और प्लस k, यहाँ से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दीजिए तो क्या आएगा जी a बराबर k, b बराबर 2 और c बराबर भी k आएगा नो। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम सम ऑफ जीरोज लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होता है जीरोज अल्फा प्लस बीटा और बराबर में सी बाई नहीं बी बाई ए माइनस का बी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी क्या दिया है माइनस का 2 और ए का आ जाएगा तो के हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो ए का होता है सी बाई ए होता है, सी का स्थान पर क्या है के है और ए का स्थान पर के है।
अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम इसका नाउ मान सकते हैं, नाउ। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं का सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड बराबर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है माइनस का 2/k, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है k/k, k से k कट गया तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा माइनस का 2, k के इक्वल में क्या आएगा माइनस का 2। नोट कर लीजिए इसको।